दोस्तों क्या आपको पता है कनाडा का नाम एक बहुत ही छोटे से, ये जो आपको दिख रहा है, इस गांव के नाम पर से पड़ा है। और अमेरिका का नाम तो उस व्यक्ति पर से पड़ा है जिसने इसकी खोज भी नहीं की थी। और कैसे हमारे अपने देश का नाम भारत और फिर इंडिया रख दिया गया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं दुनिया के बहुत ही फेमस कंट्रीज के नाम के पीछे की असली कहानी, उसके ओरिजिन नाम का असली इतिहास हमारे इस चैनल पर। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थ और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के ऑफिशियली दो नाम है, भारत और इंडिया। सबसे पहले इंडिया शब्द की बात करें तो इस शब्द का ओरिजिन सिंधु नदी से है। सिंधु नदी के इस और पूर्व में छेक हिंद महासागर तक हजारों साल से एक संस्कृति पनप रही थी, जो संस्कृति जिसकी लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं। हमारी इस संस्कृति के बारे में यूरोपियन लोगों ने करीब 2500 साल पहले जाना। और जब वो सिंधु रिवर को क्रॉस करके इस तरफ आए तो वो आइडेंटिकली सिंधु नदी के इस पार बसी सभ्यता या देश के रूप में हमें पहचानने लगे, जिस वजह से बाहरी लोगों के लिए हमारे देश का नाम सिंधु नदी के नाम से पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिंधु के उस पार बसे पार्शियन लोग स को ह प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए उन्होंने सिंधु नहीं लेकिन नदी को ही हिंदू कहा। और हिंदू के इस पार के सभी लोग यानी कि हम हिंदू और हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से जाने लगे। पर बाद में हमारी सभ्यता की जानकारी ग्रीक के उस पार यूरोप में गई तो यूरोपियन लैटिन लोग एच को आई की तरह प्रोनाउंस करने लगे, यानी कि उन्होंने सिंधु नदी को अब इंदु कहना शुरू कर दिया, जिसका नाम बाद में इंडस हुआ, फिर इंडस वैली पड़ा और इंडस नदी के इस पार रहने वाले लोग इंडियन कहे जाने लगे और ऐसे देश का नाम इंडिया पड़ गया। ये नाम हिंदू, इंदू या इंडिया, ये सभी नाम बाहरी लोगों के द्वारा दिए गए नाम है। लेकिन उस वक्त जो मूलतः यहाँ पर संस्कृति रहती थी, जो हमारे पूर्वज थे, वो एक लाइफस्टाइल फॉलो करते थे जिसे सनातन लाइफस्टाइल कहा जाता है। और उस वक्त इस जगह को लोकली भारत के नाम से जाना जाता था। अब ये भारत नाम वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद और प्राचीन ग्रंथों में इस धरती पर हुए भारताज नाम के एक समाज का जिक्र है और ये नाम राजा भरत से आया है। और उस वक्त इस धरती को भारत वर्ष भी कहा जाता था। लगभग 1 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से करीब 2000 साल पुराने कोई भी शिलालेख या ग्रंथ को ले लो और अगर आप पढ़ोगे तो 2000 साल पुराने उस ग्रंथ में आपको भारत वर्ष नाम ही मिलेगा। और इसीलिए हमने भारत शब्द को भी अपने ऑफिशियल नाम के रूप में अपनाया है। इसलिए हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इससे भी अगर पुराने समय में जाए, यानी कि करीब 2,500-3 हजार साल से भी पहले के समय में, तो हमारे भारत देश को उस वक्त जम्बू द्वीप कहा जाता था। उससे भी पहले इसे आर्यव्रत कहा जाता था। और इसी समय के दौरान चीन में हमारे देश को तेंजू कहा जाता था। और तेंजू का चाइनीज भाषा में असली मतलब होता है स्वर्ग जैसा देश। हिब्रू बाइबल में हमारी इस धरती को होडू कहा जाता था और ये होडू शब्द हिंदू नदी यानी कि सिंधु नदी से आया है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ना सिर्फ देश लेकिन पूरा नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कैसी धरती थी, कहाँ थी, ये दुनिया के ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। ये बात है साल 1492 और उससे पहले की, जब यूरोपियन लोग भारत और चीन के लोगों के साथ व्यापार करते थे, खासकर भारत के साथ। और उसके लिए वो आने जाने के लिए सिल्क रूट का उपयोग करते थे। लेकिन ये सिल्क रूट बेहद ही खतरनाक था। बीच में बहुत सारे लुटेरे ट्राइब्स, जंगल, पहाड़, रास्ते और नदी नाले आते थे। ये रूट इतना आसान नहीं था, इसलिए यूरोपियन भारत आने के लिए कोई सेफ रास्ता खोजना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजने की व्यवस्था की। और स्पेन के राजा फर्डिनांड और उनकी रानी इसाबेला ने एक इटालियन नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को जहाज दिया, कुछ लोग दिए और कहा कि तुम भारत के समुद्री मार्ग की खोज करो। साल 1492 में तो यूरोप से कोलंबस निकल गया, लेकिन वो साउथ से होकर पूर्व की ओर आने की बजाय पश्चिम की ओर चला गया। और लंबी यात्रा के बाद वो बहामास के द्वीप पहुंचा और वहां पहुंचकर वो खुश हो गया। वो चिल्लाने लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया। और इसलिए उसने जाते ही इस जगह का नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। अब जैसे मैंने आगे कहा ना कि उस वक्त भारत और भारत के लोगों को यूरोपियन लोग इंडीज और इंडिया के नाम से जानते थे, क्योंकि वो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से आइडेंटिफाई करते थे। इसलिए वह बहुत खुश था क्योंकि उसने इंडिया खोज लिया था, मतलब कि भारत खोज लिया था।
उस जमाने में यूरोपियनों के लिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज करना उतनी ही बड़ी उपलब्धि थी जितनी मानो आज नासा के किसी वैज्ञानिक के लिए अंतरिक्ष में किसी हैबिटेबल प्लेनेट की खोज करना। अब इसके बाद इसके आगे भी कोलंबस गया और उसे लगा कि उसने इंडिया खोज लिया है। हालांकि वहां ऑलरेडी एक ट्राइब बसती थी जिसकी स्किन का कलर थोड़ा रेडिश था, इसलिए उसने उन लोगों को इंडियन समझकर रेड इंडियंस नाम दे दिया। ये रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी थे जो आज वहां की धरती पर बहुत ही कम तादाद में बचे हैं। कुछ समय पहले ये भी सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए थे। अब वो कैसे आए थे इसके बारे में मैंने सेपरेट एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर जरूर देखना। लेकिन इन शॉर्ट ये रेड इंडियन लोग मंगोलॉइड जाति के लोग थे और उनको कोलंबस ने इंडियन समझ लिया। और इसके बाद कोलंबस यूरोप जाके सबको बताता है कि उसने इंडिया का समुद्री मार्ग खोज लिया। तत्पश्चात यूरोप से कई सारे नाविक और खोजक कोलंबस ने खोजी उस नई धरती पर भी जाने लगे और उनमें से एक था एक इटालियन खोजी अमेरिगो वेस्पुजी। और साल 1497 से लेकर साल 1504 के बीच अमेरिगो ने कोलंबस ने खोजी उस नई धरती की कई सारी यात्राएं की और वो आज के ब्राजील और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के कई सारे तटों तक भी गया और वहां खोज करते हुए उसने कई सारे पत्र यूरोपियनों को लिखकर ये बताया कि ये कोई भारत या एशिया का भाग नहीं है, ये एक नया महाद्वीप है जिसे यूरोपियनों ने पहले कभी नहीं देखा था। और ये पत्र यूरोप में मशहूर हो गए और यूरोपियनों को तब पहली बार एहसास हुआ कि कोलंबस ने इंडिया यानी कि भारत नहीं खोजा था। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद पोर्टुगल का वास्को दी गामा साल 1498 में भारत का रियल समुद्री मार्ग खोज लेता है और ये मार्ग वास्को दी गामा एक कांजी मालन नाम के गुजराती व्यापारी की मदद से खोजता है। चले अब आती है हमारी कहानी असली मोड़ पर। मार्टिन नाम के एक जर्मन मानचित्रक ने साल 1507 में विश्व का एक नया मानचित्र बनाया और उसने अमेरिगो वेस्पुची ने जो नई दुनिया खोजी थी उसे भी उसमें इंक्लूड किया। और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा अमेरिगो ने उस नई खोजी हुई धरती का मार्टिन ने नाम लिख दिया अमेरिका। ये अमेरिका नाम उस इटालियन नाविक अमेरिगो से आया था। अब क्योंकि अमेरिगो दक्षिण अमेरिका खंड में बहुत बार गया था, इसलिए शुरुआत में दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को ही अमेरिका कहा गया, लेकिन बाद में उत्तरी अमेरिका को भी अमेरिका कहा गया और फिर दोनों के पार्ट करके उत्तर और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसा नाम दे दिया गया। इसके बाद इस पूरे नॉर्थन और साउथर्न अमेरिका में 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास कई सारी इंग्लिश, डच और स्पेनिश कॉलोनियां बसने लगी और तब ये नाम और भी लोकप्रिय हो गया। इन कॉलोनियों को बसाने वाले यूरोपियनों ने वहां जाकर वहां के मूल निवासी रेड इंडियन लोगों का लगभग खात्मा बुलाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे साल आया 1776। इस साल नॉर्थन अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्रांति हुई और पहली बार 4 जुलाई साल 1776 के दिन 13 छोटे बड़े पश्चिमी प्रांतों को ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद करवा दिया गया और उस 13 नए फंडामेंटल राज्यों ने अपना एक यूनाइटेड नाम सोचा जो था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि नॉर्थ अमेरिका की धरती पर 13 यूनाइटेड स्टेट्स अब इकट्ठा हो गए थे जो पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे विस्तार करते रहे और आज करीब 50 स्टेट को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक देश के रूप में उभरा है। कनाडा। दोस्तों, जैसे हमने जाना कि कोलंबस के बाद जब अमेरिगो उस धरती पर गया तो सबको पता चल गया कि कोलंबस ने असल में इंडिया नहीं खोजा है और वहां से 1498, 1499, 1500, 1501 और उसके बाद 1505, 7 और 8 हर बार हर साल कई सारे यूरोपियन सागर खेड़ू उस अमेरिका की नई धरती पर अपनी कॉलोनियां बनाने के लिए जाने लगे। कुछ साल बीते और बहुत सारे यूरोपियन लोग अमेरिका की उस धरती पर बस भी गए और साल आता है 1535 का, जब एक ओरिजिन फ्रेंच खोजी जैक्स कार्टियर उस वक्त आज के वर्तमान के कनाडा के एक प्रांत क्यूबिक की तरफ जाता है और क्यूबिक में जाकर वहाँ एक जो गांव बसा था वहाँ के मूल निवासी लोगों को यानी कि इंडिजिनियस लोगों को पूछता है कि इस जगह को क्या कहते हैं और वो लोग जैक्स को बताते हैं कानाता। हालांकि दोनों एक दूसरे की भाषा बहुत ही कम समझते थे, इसलिए ज्यादातर वार्तालाप बॉडी लैंग्वेज से हुए थे और ये कानाता शब्द को जैक्स इस पूरे प्रदेश का, इस पूरे विस्तार का नाम समझ लेता है और अपनी डायरी में नोट कर लेता है कानाटा। असल में उस लोकल व्यक्ति ने जो कनाटा शब्द कहा था उसका उनकी इरिक्वाइन भाषा में मतलब होता है गांव या बस्ती।
लेकिन इस छोटे से गांव या बस्ती का शब्द अब इस पूरे विस्तार का नाम बन चुका था। और इसके बाद साल 1540 में कार्टियर ने एक नक्शा बनाया जिसमें इस पूरे बड़े विस्तार को कनाडा नाम दे दिया। बाद में 17वीं शताब्दी में वहां पर बहुत सारे फ्रेंच लोग भी गए और इस पूरी जगह को न्यू फ्रेंच कहा जाने लगा। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस जगह को टेक ओवर कर लिया। फ्रेंच बस एक छोटे से विस्तार यानी कि आज के क्यूबिक में सिमट कर रह गए। बाकी पूरा प्रदेश ब्रिटिशरों के हाथ चला गया और ब्रिटिशरों ने पुराना नाम कनाडा ही स्थायी रखा और कनाडा का उनकी भाषा में नाम दे दिया कनाडा, और तब से इस भूमि का नाम कनाडा रख दिया गया। द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि आज जिसे द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है और जिसकी कैपिटल है लंदन, ये जगह साल 1707 से पहले अलग अलग 4 स्टेट में बटी हुई थी, जिसमें एक था इंग्लैंड, एक था स्कॉटलैंड, एक था वेल्स और एक था आयरलैंड। ये चारों सभी अलग अलग राज थे। इसके बाद इंग्लैंड ने लॉ ऑफ वेल्स एक्ट के तहत वेल्स को कानूनी तौर पर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ यूनियन प्लस एक्ट ऑफ यूनियन साल 1707 में इंग्लैंड, जिसमें ऑलरेडी वेल्स शामिल था, उसने स्कॉटलैंड को भी अपने में मिला लिया और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की संसद ने मिलकर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। इसके बाद साल 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन 1800 लागू हुआ, जिसमें किंगडम ऑफ आयरलैंड को भी किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया गया और फिर ये किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन राज का नाम हुआ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। साल 1922 में आयरिश फिर से फ्री स्टेट बन गया, जिसमें साउथ आयरलैंड एक अलग देश बन गया और नॉर्थ आयरलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम के अंडर में ही रहा और इसके बाद से इसका नाम यूनाइटेड किंगडम ही रहा, जिसका फुल नेम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। अब चले जानते हैं कि आखिर इनके पुराने नाम ब्रिटेन का मतलब क्या होता है। तो जो ब्रिटेन जिसने ये पूरा साम्राज्य बनाया, उसका ओरिजिनल शब्द ब्रिटानी से आया है। ये एक सेल्टिक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता था पेंटेड पीपल, यानी कि रंगीन लोग। उस समय ब्रिटेन द्वीप पे रहने वाले लोग अपने शरीर पर ब्लू वुड डाई लगाते थे और यहाँ से ये रंग पोते हुए लोगों का नाम पड़ गया ब्रिटेन। लेकिन जब यूनानी यहाँ पर आए तो उन्होंने इस शब्द को कहा ब्रिटेनिया, और जब रोमन लोग इससे वाकिफ हुए तो उन्होंने इसे ब्रिटानिया बना दिया। बाद में ये शब्द ब्रिटानिया बहुत समय तक चलता रहा और फिर इस ब्रिटानिया को ब्रिटेन कर दिया गया। और जब बाद में इन ब्रिटिश लोगों ने स्कॉटलैंड और वेल्स को अपने साथ मिला दिया तो ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन, और जब आयरलैंड को भी मिला दिया गया तो प्योर इंग्लिश भाषा में द ग्रेट ब्रिटेन के साथ इसका एक और नाम भी पड़ा, जो था यूनाइटेड किंगडम, यानी कि बहुत सारे किंगडम का एक मिला जुला यूनाइटेड समूह। भूटान। भूटान शब्द संस्कृत के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है भूता और दूसरा है अंता, जिसका मतलब होता है तिब्बत का अंत, मतलब कि वो जगह जहां से तिब्बतियन क्षेत्र और तिब्बतियन संस्कृति समाप्त हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी भूटान के कई ऐतिहासिक नाम रहे हैं, जैसे कि मॉन यानी कि साइलेंट। जी हाँ, भूटान को पहले मॉन कहा जाता था। इसके बाद इस जगह को लोह मॉन भी कहा गया और लोह मोनजोंग भी। नेपाल। नेपाल नाम की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं और हर एक में कुछ पुराना, कुछ मिथ और कुछ भाषा के अनुमान है। पुराणों में बताया गया है कि वहां पर एक महान ऋषि ने या नेमी हुए हैं। माना जाता है कि इन ऋषि ने इस जगह की रक्षा की और इसलिए इनके नाम से ने यानी कि उन ऋषि का नाम और पाला यानी कि पालने वाला, देखभाल करने वाला, इस रूप में इस जगह का नाम नेपाल पड़ा। एक और सिद्धांत ये कहता है कि इस जगह पर गोपाला डायनेस्टी हुई थी, जो मूलतः गोकुल के चरवाहों से संबंध रखते थे और कहा जाता है कि उनका संस्थापक नेपा था, जिसने वहां पर नेपाल के एक महान ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ की भी खोज की और उसके बाद इस जगह को नेपाल कहा गया। इसके अलावा एक और सिद्धांत ये भी कहता है कि ये नाम नेपा भाषा और वहाँ की एक पुरानी जनजाति को रिप्रेजेंट करता है, जो वहाँ के ही पुराने निवासियों से आया है। हालांकि इन सभी सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सही है ये कहना तो मुश्किल है। म्यांमार। म्यांमार को अंग्रेजों के समय में बर्मा कहते थे और वहाँ की स्थानीय भाषाओं में बर्मा, बामा, म्यांमा और मरानमा जैसे कई सारे शब्द सदियों से वहाँ मौजूद है और ये सभी वहाँ की प्रमुख जातियों के समूह है, जिनमें से बर्मा, बमार और बरामा शब्द वहाँ की ब्राह्मण जनजाति से जुड़े हुए हैं
और म्यांमार जो आधुनिक नाम है वो भी वहाँ की बीमर जाति से आया है, यानी कि बीमर जाति से बर्मा हुआ और वहां से ही साल 1989 में वहां के पुराने नाम बर्मा को बदलकर म्यांमार कर दिया था। और इस देश का आज आधिकारिक फुल नाम है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कंट्रीज के नामों के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो उस पर जरूर लाऊंगा। और बने रहे द नॉलेज के साथ। है वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।